ओम शांति। है हमारा संकल्प। संकल्प जो बहुत से पुराने शास्त्र हैं उसमें बार बार आता है, शिव संकल्पम अस्तु। सारा मंत्र पढ़ के आखिर में आता है शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, कि हमारा कल्याणकारी संकल्प हो। तो वो संकल्प का दुनिया को महत्व नहीं मालूम। जो इस इंस्टीट्यूशन की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है अगर मेरे से पूछो, वो है संकल्प का महत्व। आपकी थॉट की वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी विशेषता क्या है। बाबा ने जो ये बात बताई है ये कहीं नहीं बताएगी। इट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग जो किसी ने आज तक, सारे आप फिलॉसफी के, रिलीजन के, हिस्ट्री और ग्रंथ पढ़ डालो, संकल्प का ये जो महत्व बाबा ने बताया है किसी ने नहीं बताया। वो मैं अब आपको बताता हूं। पहला तो ये, बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ओहो, संकल्प इतना बड़ा है कि सृष्टि रची जाती है। सृष्टि कहां और संकल्प कहां? लेकिन बाबा कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। संकल्प में वो शक्ति है। आइडियाज मूव द वर्ल्ड, द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन आइडियाज, आइडियाज आर द फाउंडेशन। तो ये जो संकल्प है आपका, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। अगर आप अशुद्ध संकल्प करोगे तो अशुद्ध सृष्टि रची जाएगी। अगर आप शुद्ध संकल्प करोगे तो शुद्ध सृष्टि रची जाएगी। तो नेगेटिव थॉट को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अगर आपको यह मालूम होगा कि मेरे संकल्प से सृष्टि रची जाएगी, आई एम क्रिएटिंग ए वर्ल्ड, आइदर ए बैड वर्ल्ड और ए गुड वर्ल्ड, मेरे संकल्प से सृष्टि रची जाएगी, सुख में या दुख में। अब मुझे निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरा संकल्प कैसा हो। तो पहली चीज बाबा ये कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। बच्चे ये याद रखो। तो इस बात के महत्व को कभी मत भूलो। ये मत सोचो मेरे मन में विचार आया था लेकिन मैंने उसको खत्म कर दिया, कोई ज्यादा खराब बात नहीं है। ज्यादा खराब है। बाबा ने ये नहीं कहा कि वचन से सृष्टि रची जाती है, कर्म से सृष्टि रची जाती है, वो तो बाद में आते हैं। इन सब का भी फाउंडेशन संकल्प है। दिस इज द स्टार्टर। तो संकल्प से सृष्टि रची जाती है, ये अगर आप याद रखोगे तब परिवर्तन आएगा। ये जो सारी बातें मैंने बताई वो तभी आएंगी जब ये संकल्प की बातें जो अब मैं बता रहा हूं उनको आप समझोगे। संकल्प से सृष्टि रची जाती है, इसलिए पावरफुल संकल्प हो आपका, ताकि पावरफुल सृष्टि रची जाए। योर थॉट मस्ट बी वेरी वेरी पावरफुल सो दैट यू कैन क्रिएट ए पावरफुल वर्ल्ड, नॉट ए वीक वर्ल्ड। वो कहते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड, करेजियस न्यू वर्ल्ड। हम एक नई शक्तिशाली सृष्टि को रचेंगे। तो थॉट्स हमारे कितने पावरफुल हों। उसमें पावर किस चीज की हो? पवित्रता की, ज्ञान की, योग की शक्ति हो। अष्ट शक्तियां जो हमें बताई गई हैं वो शक्तियां हों। हम मास्टर ऑलमाइटी हों, क्योंकि हमें एक सृष्टि रचनी है हमारे थॉट से, हमारे संकल्प से। बाबा कहते हैं कि उसने वो जो लाइट थी, माइट थी, उसने ये कहा कि तुम्हें नई सृष्टि बनानी है, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं कि वो सृष्टि कैसे बनानी है। यह है ना बाबा की जीवन कहानी में। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने क्या बताया कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। वो जो आपने सृष्टि रचनी है वो संकल्प से रचनी है। तो पहले पहले ये समझो कि मैं मास्टर रचयिता हूं। मास्टर रचयिता हूं, मैं मास्टर क्रिएटर। अपनी पोजीशन को समझो, अपने रोल को समझो। अपना रोल ही नहीं समझे तो करोगे कैसे? गोल भी नहीं समझे, रोल भी नहीं समझे, देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी नीदर नो आवर गोल नॉर आवर रोल। तो हमें सृष्टि रचनी है, दिस इज आवर गोल, एंड आवर रोल इज टू बी मास्टर क्रिएटर्स। मास्टर क्रिएटर हम बने, ये हमारा रोल है। और उस रोल को पूरा करने का तरीका क्या है? पावरफुल थॉट्स, थॉट्स व्हिच आर चार्ज्ड विद द पावर ऑफ प्योरिटी, योगा, स्पिरिचुअलिटी। जो उस थॉट्स में जो वो पावर भरी हुई होगी, उस संकल्प से सृष्टि रची जाएगी। दूसरा, बाबा ने कहा है ये संकल्प तीली है, जैसे माचिस की तीली होती है, मैच स्टिक। बाबा ने ये उपमा दी है, मिसाल दी है, दिस लाइक ए मैच स्टिक। व्हेन यू लाइट ए मैच स्टिक यू कैन बर्न थिंग्स। और कोई आदमी सिगरेट, कोई बीड़ी उससे सुलगा देता है और वो छोड़ देता है, बिल्डिंग को आग लग जाती है। ए बिग 5-star होटल गोज ऑन फायर बिकॉज समबडी हु वाज स्लीपिंग, हु वाज इन द बेड, डिड नॉट एक्सटिंग्विश the last butt of his cigarette, and the result was that the whole hostel caught the fire. सारे होटल को आग लग गई, क्योंकि वो चिंगारी, एक चिंगारी से सारा भवन भस्म हो जाता है। कई दफा हम सुनते हैं चिंगारी से भस्म हो जाता है। तो ये जो संकल्प की तीली है, इस तीली को जगाकर आपने अपने पुराने संस्कारों को दग्ध करना है। संकल्प का ये दूसरा रूप सोचो।
आपने नई सृष्टि रचनी है संकल्प से, आपने विक्रम दग्ध करने हैं संकल्प से। संकल्प तीली का भी काम करता है, ये भी आप सोच लो। तो ये संकल्प का रूप याद रखो कि मेरा संकल्प ऐसा हो जिससे मेरे पुराने विक्रम दग्ध हो। ये संकल्प का दूसरा रूप, संकल्प की तीली से। फिर बाबा कहते हैं कि जो लक्ष्य और लक्षण है, आपका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लक्षण है नहीं। उन लक्ष्य और लक्षण का जो गैप है, जो गल्फ है उनके बीच में, उस गैप को भरने की जो एक पुल है, ब्रिज है, वो संकल्प है। जब तक आपका वो संकल्प रूपी ब्रिज नहीं होगा कि मैंने इस गैप को भरना है, कैसे भरना है, तब तक वो गैप ही रह जाएगा। तो वो नेग्लेक्टेड होगा, रिजेक्टेड होगा, उसकी तरफ अटेंशन नहीं होगा। तो वो संकल्प जो है वो ब्रिज का काम करता है बिटवीन दी गोल, अपना लक्ष्य और लक्षण। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प का ये रूप है, ये भी याद रखो। ये कौन सा संकल्प है? समान बनने का संकल्प, कि बाप समान मैंने बनना है, ये संकल्प। आई हैव टू बी लाइक द फादर। दिस थॉट विल ब्रिज द गल्फ बिटवीन योर गोल एंड योर प्रेजेंट स्टेज। अभी की जो आपकी वर्तमान स्थिति है और जो आप बनना चाहते हो, उन दोनों के बीच में जो पुल है, उनको मिलाने वाली, गैप को खत्म करने वाली, वो ये थॉट है। कौन सी थॉट? मैंने बाप समान बनना है। बाप को हमेशा सामने रखो, अपने थॉट्स को उससे टैली करो, उससे मिलाओ। जो कर्म करो, देखो बाप ने ऐसा किया था, तब उसको करो। ये संकल्प जब आपको रहेगा मैंने बाप समान करना है, बाप समान बनना है, तब वो गैप पूरा होगा। अगर यही संकल्प आपकी बुद्धि से खिसक गया तो ये गैप भरेगा नहीं। हाउ इम्पॉर्टेंट दिस थिंग इज। अगर ये याद, ये संकल्प आपको रहे मैंने बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, लाइक फादर, तो ये संकल्प, दिस थॉट विल ब्रिज दिस गल्फ। फिर बाबा कहते हैं कि ये संकल्प कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो शूद्रों का संकल्प मुझ में नहीं आ सकता। ब्राह्मण कभी भी मलेच्छों का आहार करना, मलेच्छों जैसे काम करना कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। अगर कोई शुद्ध ब्राह्मण है, उसको कोई कहेगा आप मीट खा लो, कहेगा क्या बात करते हो, मैं ब्राह्मण हूं। अब तो खत्म हो गई सब मर्यादा, एक ही वर्ण रह गया। लेकिन पहले क्या था? अगर कोई समझता है मैं ब्राह्मण हूं, तो समझता है मुझे मलेच्छों जैसे काम नहीं करने, मैं ब्राह्मण हूं। फौरन कहता था मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो शर्मा हूं, मैं तो सारस्वत हूं, मैं तो फला हूं। तो अभी ये जब आपको संकल्प होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, शुद्धि, पवित्रता, योग, यही मेरे ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, तो आपको मलेच्छों जैसे लक्षण आएंगे नहीं। तो ये संकल्प हमेशा बना रहे, दिस थॉट, दिस अवेयरनेस। थॉट में भी होती है, थॉट आल्सो टेक्स द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस, ये थॉट, ये चेतना कि मैं ब्राह्मण हूं, शूद्रों जैसा कार्य मुझे नहीं करना, जिसको बाबा कहते हैं रायल बनो, गिरी हुई चीज को हाथ नहीं लगाना। जब आप समझोगे हम रायल कुल के हैं, तो आप सोचोगे ये हमको हाथ नहीं लगाना, ये तो सड़क पर गिरी हुई चीज है, हम तो इतने ऊंचे खानदान के हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, साथ आपको क्या मालूम हम फलां खानदान के। तो मेरा वंश क्या है, मेरा कुल क्या है? मेरा वंश, मेरा कुल, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अशुद्ध काम नहीं कर सकता। टेल योरसेल्फ। दूसरा बाबा कहते हैं लगन रूपी संकल्प से अग्नि पैदा होगी। यही जो संकल्प है, अगर वो लग्न का रूप ले लेता है, ये संकल्प ही सब रूप लेता है। अगर वो आपका संकल्प लगन का रूप ले लेता है, अगर वो जो आपका थॉट है वो एक कंज्यूमेटिंग लव बन जाता है एकदम, तो वो अग्नि का रूप ले लेता है, इट बिकम्स लाइक फायर। उससे ही सारे विकर्म दग्ध होते हैं। उस संकल्प को अगर आप प्रेम से लवलीन कर दो, लगन में मगन हो जाओ, तो वही संकल्प आपका अग्नि बन जाएगा। संकल्प तीली भी है, संकल्प अग्नि भी है, संकल्प के ये सब रूप हैं। अगर आप चाहते हो कि आप योग की अग्नि प्रज्वलित करो, तो आपका संकल्प प्रेम ही का स्वरूप हो, उसमें प्रेम के अतिरिक्त कुछ ना हो। ये जो संकल्प का ये रूप जो होगा, एक चीज के मैंने बताया कई रूप होते हैं। सोना है, सोने के आप नेकलेस बना लो, सोने की आप रिंग बना लो, सोने के आप कई चीज बना सकते हैं, तो वो सोने है तो सोना ही। इसी तरह से संकल्प के भी कई रूप हो सकते हैं। उसमें संकल्प का एक ये रूप है कि वो लगन का रूप हो, बस कुछ सूझे ही नहीं, मन उसके अलावा कुछ उसको जचे ही नहीं, उसमें लीन हो जाए। वो जो मगन होगा उससे अगन पैदा होगी। फिर कई मुरलियों में बाबा ने कहा है ये संकल्प टिकट है,
ये संकल्प जो है ये टिकट है फरिश्ता बनने की, ये टिकट कटा लो। संकल्प टिकट है, फरिश्ता बनने की टिकट है। आपको आबू आने की टिकट दिल्ली से रेलवे से बनानी पड़ती है, भाई एयर अहमदाबाद जाने के लिए एयरलाइन से करानी पड़ती है, भाई बस जाने के लिए बस वालों की टिकट लेनी पड़ती है। यू हैव टू टेक ए टिकट इन ऑर्डर टू गो समवेयर टू डू समथिंग देयर एट दैट प्लेस। तो आपको कोई भी यात्रा करने के लिए टिकट कटानी पड़ती है। अब हमको जाना है अव्यक्त लोक में, तो स्वाभाविक बात है वहां के लिए भी कोई टिकट चाहिए। एवरी जर्नी रिक्वायर्स ए टिकट। इफ यू मूव फ्रॉम हियर टू देयर यू रिक्वायर ए टिकट। टिकट तो चाहिए। तो हमारे पास किस टिकट, जिसको यात्रा पत्र कहते हैं हिंदी में, यात्रा पत्र, टिकट का क्या अच्छा सा नाम बनाया है, यात्रा पत्र, ठीक है, जो भी कह दो। तो वो टिकट चाहिए फरिश्ता बनने के लिए, वो क्या है, संकल्प। आपने संकल्प की और फरिश्ता रूप बन गए। इट डिपेंड्स अपॉन योर थॉट। मैं फरिश्ता हूं, यही टिकट है। फरिश्ता बनने की टिकट यही है, ये संकल्प के मैं फरिश्ता हूं। आप ये नहीं समझते ये टिकट है, कभी भी आपने ये नहीं सोचा होगा ये फरिश्ता बनने की टिकट है संकल्प। ये आपको जाने की जर्नी करने की, जैसे आप एरोप्लेन में बैठ सकते हैं, यू कैन चेक इन बिकॉज यू हैव गॉट एन एयर टिकट, दे विल से यस एट द काउंटर दे गिव यू ए बोर्डिंग पास, यू कैन गो। ये टिकट है। अगर आपने ये सोचा कि मैं फरिश्ता हूं, दिस इज द टिकट। फिर बाबा कहते हैं जो संकल्प करते हो वो फुल करो, हाफ संकल्प ना करो। कई दफा हम ये सोचते हैं मैं जाऊंगा, फिर कहते हैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अभी सोचूंगा, तो वो फुल संकल्प नहीं होता। तो जो आपका संकल्प हो, कोई भी पुरुषार्थ का संकल्प करते हो, आज से करूंगा, कल करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, पूरा करूंगा, अधूरा करूंगा, ये जो तरीका है, ये जो संकल्प है, जो हमने कहा कि थॉट पावरफुल होनी चाहिए, संकल्प पावरफुल होना चाहिए। ये जो डिवाइडेड माइंड है, डिवाइडेड हाउस की तरह से डिवाइडेड पावर हो जाती है इसकी। फुल संकल्प आपका फुल फ्लेज्ड होना चाहिए। देवता जो हैं वो कटा हुआ फल नहीं करते। आपने देखा होगा देवताओं के आगे जो प्लेट रखी जाती है, कि यहाँ कृष्ण का चित्र बना हुआ है, उसके सामने वो केले और क्या क्या रखा हुआ है, कुछ फल पता नहीं और क्या। केले तो खास दिखाई देते हैं, 1 दर्जन भर रखे हुए हैं, जैसे कृष्ण को केला ही खाता हो सिर्फ। और भी कुछ रखे होंगे, लेकिन छोटी सी प्लेट में कोई वैरायटी नहीं रखी हुई, सिर्फ केले ज्यादा देखने में आते हैं, तो वो रखे हुए हैं। लेकिन जो भी फल है वो कटे हुए नहीं है। दे डोंट एक्सेप्ट हाफ द फ्रूट, फुल फ्रूट। उनके सामने बेशक काटो, ऐसा नहीं कि सारा केला एक गल्प कर लेते हैं, नॉट दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। लेकिन साबत फल, सालिम, कटा हुआ नहीं, अंग भंग नहीं। जैसे वो मूर्ति नहीं पूजी जाती जो अंग भंग हो, सालिम मूर्ति पूजी जाती है। ऐसे देवताओं के सामने चीज भी कोई रखी जाती है तो वो भी फुल, कटी पिटी नहीं। तो हमारा संकल्प भी जो बाबा को स्वीकार होगा, जो सफल होगा, जो देवताओं का काम है संकल्प करना, जो सोचते हो पूरा सोचो, ठीक सारा सोचो, हाफ माइंड से मत सोचो। हाफ माइंड से सोचा हुआ काम हाफ से भी कम होता है, उसका क्या फायदा। Whenever you think, put your heart and soul and body everything into it. Think it fully and decide it fully. Half heartedly नहीं, जिसको कहते हैं हाफ हार्टेडली काम मत करो, फुल माइंड से काम करो। दूसरा बाबा कहते हैं कि जो संकल्प है वो लव और लॉ का बैलेंस, हमेशा संकल्प के बैलेंसेस होने चाहिए। जितने प्रकार के बैलेंसेस बाबा ने बताए हैं, अगर आपका जो मैंने कहा कि फुल संकल्प करो, अगर फुल लॉ का है, लव उसमें नहीं है, लव है तो लॉ नहीं है, वो जो संकल्प का स्वरूप हो वो बैलेंस लिए वो हो, इस तरह के संकल्प करो। अभी इसमें कुछ और भी है, चूंकि समय हुआ है मुझे भी, मैं यही समाप्त करता हूँ। कहने का भाव ये है कि ये जो मैंने आपको 16 के करीब वा शब्द, वा अक्षर से शुरू होने वाले वृत्ति से लेकर और व्यवस्था इत्यादि तक जो सारी बातें बताई, ये सार हैं। और जो ये संकल्प जो है स्वरूप उसका, ये उसकी फाउंडेशन है। इसको हम पालन करेंगे तो मेरे ख्याल में हम अपनी स्थिति को ठीक तरह से तीव्र पुरुषार्थ से प्राप्त कर पाएंगे। अब 2 मिनट योग में बैठ के समाप्त करते हैं। ओम शांति।